हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 6th क्लास का मैथ करेंगे, जिसमें हमारा 5वां चैप्टर होगा मेन। 5वें चैप्टर को हम इसमें रिवीजन में लेंगे। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, एलिमेंट्री शेप है उनको कैसे हम समझ सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइन। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं या तो कर्ड शेप की होती हैं या फिर लाइन से बनी हुई होती हैं। वी कैन सी कॉर्नर, जैसे कोई किनारा है, एज, प्लेन, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ओपन कर्व तो हमारी खुली हुई कोई भी कर्व होती है, कोई भी शेप है, ये खुली हुई है। और क्लोज कर्व जो बिल्कुल बंद होती है, कोई भी शेप, वो क्लोज होती है हमारे पास। ठीक है, we organize them into segment, angle and triangle, polygon and circle. We find that they have different size and measures. हम देखते हैं कि उनकी सबकी साइड अलग होती है, उनकी मेजर अलग होती है। किसी की लेंथ 5 है तो किसी की 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेसन नाउ ट्राई टू डेवलप टूल्स टू कंपेयर देयर साइजेस। अब हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है मेजरिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होते हैं उनको कैसे मेजर करते हैं हम वो देखेंगे एक बार। We have drawn and seen many line segment. A triangle is made up of 3 or quadrilateral of 4 line segment है। ट्रायंगल जो होता है, सबको पता है ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, वो 3 साइड से मिलके बना होता है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 साइड से मिलके हमारा बना होता है। ए लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर ए लाइन सेगमेंट। कोई भी फिक्स्ड पोर्शन होता है उस लाइन का जिसको हम मेजर कर सकते हैं। टू मेजर ऑफ ईच सेगमेंट इज ए यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। हम उसको जो मेजर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसकी लेंथ कहा जाता है। मान लो ए से बी तक हमारी जो भी लेंथ है, जो भी मतलब मेजर आएगा, मान लो 5 सेंटीमीटर आएगा तो ये 5 सेंटीमीटर इस ए बी की क्या होगी? हमारी लेंथ बोली जाएगी। ठीक है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। कई बार होता है हम देख के अनुमान लगा के बता सकते हैं कि ये वाली, जैसे कंपेयर में दे रखा है ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, कई बार होता है कि हम इनको कंपेयर करते हैं बाई ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब इनको मेजर करके करते हैं कि ए बी और सी डी को हम एक बार ट्रेस कर लेते हैं, पैमाने से माप लेते हैं कितना है कितना नहीं है उसके बाद। ठीक है, थर्ड कंपैरिजन रूलर डिवाइडर। एक पैमाना मतलब रूलर जो होता है हमारा स्केल होता है, और डिवाइडर जो होता है जो हमारे सिमेट्री वाले सामान में डिवाइडर ऐसा सा आपने शेप में देखा होगा वो आता है, इससे भी हम इनको माप सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इनका मेजर ही है, वो हमें ज़्यादा नहीं करना है। हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे 5.2। उसका इंट्रो देखते हैं क्या है। फर्स्ट में हमें यही करना है कि किसका कितना मेजर होगा। कोई ए बी दे दिया, बी सी दे दिया या फिर सी डी दे दिया, इसका मेजर करना है कि ये हमें मेजर करके बताओ कितनी लेंथ है, बस यही करना है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट जो हमें दे रखा है इसका वो दे रखा है इंट्रो में एंगल्स, राइट और स्ट्रेट। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल आपने सुना होगा। एंगल की टाइप में राइट एंगल भी आते हैं जिनको हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, और स्ट्रेट एंगल भी आते हैं जिनको हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है डायरेक्शन के बारे में, कि अगर हम डायरेक्शन की नॉलेज में परफेक्ट हैं तो हम आसानी से उन एंगल को पहचान लेते हैं कि वो एंगल हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं। नॉर्थ होता है, नॉर्थ का अपोजिट जो हिस्सा होता है वो साउथ होता है, ईस्ट होता है, और ईस्ट का जो अपोजिट हिस्सा होता है वो हमारे पास वेस्ट होता है। ठीक है, ये हमें डायग्राम में दिखाया भी गया है। ये नॉर्थ है, ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ से जब ईस्ट में आते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ईस्ट से अगर हम साउथ में जाएंगे तो फिर 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर नॉर्थ से सीधा अगर हमें साउथ में आना है तो टोटल हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल जो कंप्लीट होता है नॉर्थ से साउथ में। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट जाने में जो टोटल डिग्री हमारे काम आती है वो कितनी है? हमारे पास 180 डिग्री है। जो 180 डिग्री का एंगल है वो क्या कहा जाएगा? हमें स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा। ठीक है, उससे नीचे आगे चलते हैं
तो हम पाते हैं कौन सा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है जिसमें हमारे पास दो 180 के आते हैं। जैसे हमारी घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी का जो कंप्लीट राउंड होता है 12 से लेकर वापस 12 तक पहुंचना, वो हमारा क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल बना देता है। इसमें हमें दिखाया भी गया है 12 से 12 पे, ये एरो का निशान दिखा रहा है कि यहाँ से हम चले थे और 12 पे ही हम पहुंच गए हैं, तो वो हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल है। तो इस जो क्लॉक है उसी के द्वारा हम आगे हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमें डिफरेंट टाइप के एंगल मिलेंगे, कितना रिवॉल्यूशन किसमें होगा। अच्छा, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये 1 रिवॉल्यूशन के बराबर है, ठीक है, मतलब एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, तो ये एक 1 रिवॉल्यूशन के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट में जब हम देखते हैं इस डायग्राम में, ये 12 to 6 के बीच में ये हमारा कितना रिवॉल्यूशन है, हाफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है। कितना रिवॉल्यूशन है, हाफ, मतलब जो ये कंप्लीट था उसका हाफ ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 to 6 में, जो हमारा कितना है, 1 2 3 4, टोटल कितने रिवॉल्यूशन है, 4। उनमें से ये कौन सा है, 1/4 रिवॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शन वाले में भी किया है कि इसको पार्ट में कैसे बांटेंगे। अगला जो हमें दे रखा है 1 to 10 में, 1 to 10 में हमारा कौन सा पार्ट है, तो हम ये देख लेते हैं। टोटल रिवॉल्यूशन में हमारे पास आता है डिवाइड में 360, ठीक है। अब 1 से लेके 10 तक अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमारी काउंटिंग कितनी हो जाएगी। एक चीज़ और हम यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे, वो क्या, कि इनके बीच में जब हमें एंगल मेजर करते हैं 1 से 2 से, मान लो हमारे पास कोई क्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, ठीक है। इन सब के बीच में 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, सब में 30 डिग्री का एंगल है। मतलब एक नंबर के बीच में अगर हमें पूछा जाए तो वो 30 डिग्री का एंगल है। तो जो हमारा 1 to 10 दे रखा है, इसमें हम इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना होगा। कितना स्पेस है इनके बीच में वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 की 30 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आता है 270। 270 को अगर हम 360 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 3/4 रिवॉल्यूशन आ जाता है। कितना आ जाता है, 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये ऐसे ही हमने निकाला है। इसमें टोटल कितने राउंड है, 360 राउंड है। 360 बाय में 360 करेंगे तो 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। 1/2 कैसे निकाला, इसमें जो एंगल काउंट करेंगे 12 से लेकर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इनके बीच में जब हम देखते हैं तो वो हमारे आते हैं टोटल 180 डिग्री का एंगल, क्योंकि एक स्पेस मतलब 12 से 1 के बीच में जो हम एंगल काउंट करते हैं वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 180 आएगा, 180 बाय में 360, तो ये आ जाएगा 1/2 रिवॉल्यूशन। तो कोई भी रिवॉल्यूशन हमें दे रखा हो, जैसे हमें किसी भी क्लॉक पे पूछ लिया गया, तो उसके बीच के नंबर को हम मेज़र करके या फिर उसको काउंट करके हम बता सकते हैं कि वो कितना रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जब चलते हैं वो आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं एक बार। ये हमें दिया गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो चीज़ें रह गई। क्लॉकवाइज होता है हमारी घड़ी की दिशा में, जैसे ये वाला हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जैसे जैसे घड़ी चलती है वैसे वैसे। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की अपोजिट दिशा में, ठीक है। जैसे 11 से ये सेम हो गया 1 मिनट, एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमारा चलेगा घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे 6 से 5 पे जाना और ये होगा 5 से 6 पे जाना, तो क्लॉकवाइज तो सीधे बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज उससे अपोजिट में रहेंगे, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या बताना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो इसमें हमें बताना है जब ये घड़ी हमारी 3 से 9 में जाती है तो कौन मतलब कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक घड़ी बना लेंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने टोटल कर लिया। इसे जाना है 3 to 9, मतलब ये यहाँ से चलेगा 3 to
9, बिल्कुल ऐसे जाएगा। तो इसके बीच में हमें ये रिवॉल्यूशन बताना है ये कितना हुआ है। तो इसके बीच के एक बार स्पेस काउंट कर लो। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, इसके स्पेस काउंट कर लेंगे हम। देखते हैं, ये हो गया 3 2 4, 1, ये 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 है। तो 6 के बीच का कितना होगा हमारा? 6 × 30। तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हमें याद है तो सही है, वरना हम कर लेंगे कौन सा रिवॉल्यूशन है 180 बाय में 360। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा और 18 2 जा, तो 1/2 रिवॉल्यूशन हमारा इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं क्या दे रखा है। 4 2 7, फिर से हम क्लॉक बनाएंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 से 7 में जाना है, एक बार 4 to 7 ही बना लेते हैं, बाकी आप पूरी बनाएंगे। 11 10 9 8, ठीक है। 4 to 7, तो यहाँ से हमें यहाँ जाना है, ये बताना है कि कितना एंगल होगा, कितना रिवॉल्यूशन होगा। इनके बीच को काउंट करो, 30 30 और 30, 3 × 30 कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 90। 90 बाई में कितना करना था हमें? अगर रिवॉल्यूशन निकालना है तो 360। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई में 4, 9 1 जा और 9 4 जा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? 7 to 10। 7 to 10, अब हम फिर से क्लॉक बनाएंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने से है? 7 to 10। 7 to 10 ये बताना है कि कितना एंगल हमारा होगा। फिर से काउंट करेंगे, इनके बीच में कितने स्पेस हैं? 1 है, 2 है और 3 है। ये 3 है, तो हमारा 3 × 30 हो जाएगा, वही सेम आएगा 90। 90 का रिवॉल्यूशन याद ही हो गया होगा, कितना आएगा? 1 बाय में 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 12 to 9। 12 to 9 में क्या आएगा? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये बना लिया 12 to 9 या 9 to 12। ठीक है, ये कितना होगा रिवॉल्यूशन, ये बताना है। 1 मिनट, इसने दिया है 12 to 9 और पहले कहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्या हम इसमें सही थे? इसमें हम मिस्टेक कर गए, इसको हमें करना है 12 to 9 में 12 to 9, 12 से चला है ये और ऐसे आके 9 पे आएगा, ये वाली डायरेक्शन। ये टोटल बताने हैं कितने रिवॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये टोटल काउंट करो, हमारे पास कितना स्पेस इनके बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9। 9 × 30 कर देंगे, कितना आएगा? 270। रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 270 को किससे डिवाइड करना है? 360 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 बाय में 4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 to 10। 1 to 10, अब देखेंगे 1 to 10। 12 1 2 3 4 5 6, ये 5 यहाँ, 7 8 9 10 11। 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक जाना है हमें, ये वाला रिवॉल्यूशन बताना है कितना होगा। तो इनके बीच के सारे काउंट करेंगे हम, कितने होंगे? उसको 360 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम रहेगा 6 to 3। ये आपका होमवर्क है, आपको करके देखना है आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। इस पे क्या दे रखा है? वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट, जो क्लॉक है वो कहाँ पे स्टॉप होगी, जो हमें दे रखा है कि 12 पे वो स्टार्ट होती है, वो 1/2 रिवॉल्यूशन लेती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेती है, तो वो कहाँ पे रुकेगी? तो 1/2 रिवॉल्यूशन कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री एक बार में कितने, मतलब एक स्पेस में कितना एंगल था? 30 का था, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 6। तो 6 नंबर को वो कवर करेगी, कैसे देख लेते हैं कि 12 पे थी। 1 2 3 4 5 6, वो हमारी कहाँ आके रुकेगी, ये हमें देखना है।
180 1/2 रिवॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 1/2 का पता है तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये 6 पे आके रुकेगी। अगर हमें नहीं पता तो 1/2 रिवॉल्यूशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो उसके बीच में 6 स्पेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड दे रखा है उसको देखेंगे कैसे करना है। स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। सेम बनाना है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1/2 रिवॉल्यूशन। 1/2 रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री को 30 से डिवाइड करते हैं तो वही आता है 6 स्पेस। 2 से आगे 6 चलेंगे, 6 स्टेप चलेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे एक बार। तो हम 2 पे हैं, ठीक है। तो हमारा स्पेस देखना है कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो वो कहाँ पे आएगी, हमारी 8 पे आएगी। ये भी कितना होगा, 1/2 रिवॉल्यूशन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री ही बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट एट 5 1/4 रिवॉल्यूशन। 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितने स्टेप चला होगा, 3 स्टेप चला होगा। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ पे है, 5 पे है। 5 पे वो हमारी है, वो देख लेते हैं। 5 पे 1/4 रिवॉल्यूशन तो कितने स्टेप चलने हैं, 3 स्टेप ही चलने हैं, 1 2 और 3। वो कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी हमारी, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, इसका डी पार्ट क्या दे रखा है, स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। 3/4 रिवॉल्यूशन आपको याद हो गए होंगे, एक बार मोटा मोटा मैं रिवाइज करवा देती हूँ पहले। क्या कि जो 1 रिवॉल्यूशन है वो 360 के इक्वल है। 2 रिवॉल्यूशन है, 1/2 रिवॉल्यूशन है वो हमारा 180 के इक्वल है। 1/4 रिवॉल्यूशन है वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। और 3/4 रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा 270 डिग्री के इक्वल है। ये मेनली हम 4 रिवॉल्यूशन ही हैं जो इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको रिवॉल्यूशन को याद करके आएंगे, फर्स्ट के 2 क्वेश्चन आप करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कॉपी में इनके नोट्स बनाइए। थैंक यू।